Hello students, very good afternoon to all of you. This is a video for your new chapter from a stem to a stylus. From a stem to a stylus. Student, here the chapter meaning is stem. Stem means तना होता है और stylus means pointed pen that is used to spell the word is called stylus or pen. In the shape, its appearance is like wedge-shaped marks means in a pointed form. Now in this chapter, the past traditions, the past times has been described that how the people spell the words when they have no pen, no technologies, how the writing process started in this world. All the things has been mentioned here. Now you see, beginning with painting on the walls of caves. जो राइटिंग की बात यहाँ पे हो रही है, लिखने वाली बात, तो उससे जुड़ी हुई बातों को यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि बिगिनिंग विथ पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। जो शुरुआत हुई लिखने का, वो सबसे पहले शुरुआत हो वो पेंटिंग किसे हुई, जो गुफाओं के दीवार पर पेंटिंग बनने से इसकी शुरुआत हुई। ह्यूमन्स हैव रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंस इन मैनी डिफरेंट वे। और जो लोग थे वे इन चीज़ों को बहुत से डिफरेंट वेज में इन अनुभवों को रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड करके अपने पास रखते थे। रीड दिस शॉर्ट एसे टू फाइंड आउट हाउ राइटिंग evolved from clay tables to modern electronic gadget. Now here we have to read this short essay to find out that how the writing section evolved means developed from clay tablets to modern electronic gadgets. कैसे जो है क्ले टैबलेट से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में कैसे ये सारा परिवर्तन हुआ। मीन्स पहले किसी चीज़ को सेफ रखने के लिए, किसी मेमोरीज को सेफ रखने के लिए क्ले का, मिट्टी का बना हुआ एक पार्ट रहता था जिसके ऊपर चीज़ों को लिख करके उसको ट्रीजर किया जाता था। लेकिन अब जो है आपके पास फ़ोन है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें आ गई जिसमें आप इस चीज़ को रख करके उसके मेमोरी को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। तो उसी तरह से ये टैबलेट, जो नया टैबलेट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया है, तो उसमें क्ले टैबलेट था जिसके ऊपर चीज़ों को लिख करके और सेफ सुरक्षित रखा जाता था। मीन्स टू से दैट हियर द writer has described about the past culture, the past time when people had no technologies and everyone used their own mind to live their life. Now you see, one morning a government accountant was hard at work. The story starts from the line from an accountant. He one morning, this is a time of a morning when a government account has to work hard. A farmer had to be paid. Yes, also a farmer had to be paid. The accountant took off his curved reed stem and made wedge-shaped marks on a 9 centimeter piece of moist clay. So to do this work, to keep the things, keep the memories for a long time, the accountant at first took up his curved reed stem. उसने एक वक्रानुसार एक वक्रानुकार मॉडल का जो उसके पास एक तना था, उस तना को जो पॉइंटेड था उसको उसने लिया एंड मेड वेज शेप्ड मार्क्स, और उससे कुछ कील के आकार का निशान बनाया ऑन अ 9 सेंटीमीटर पीस ऑफ मॉइस्ट क्ले। एक मॉइस्ट क्ले के ऊपर उस नमी युक्त
उस 9 सेंटीमीटर के पीस के ऊपर उसने ऐसा वेज शेप्ड मार्क्स, कील के आकार का एक मार्क्स बनाया। ही मेड अ स्टिक फिगर, और फिर उसने एक स्टिक फिगर बनाया, एक बड़ा सा स्टिक उसमें जोड़ा। विद अ राशन बॉल फॉर द मैन, और फिर मैन को इंडिकेट करने के लिए, मैन के हेड को इंडिकेट करने के लिए उसने एक राशन बॉल को ऐड किया, एक राशन वाले बॉल को उसने ऐड किया। फॉर द मैन, रस फॉर द मैन। देन ही मेड क्रेसेंट्स, क्रेसेंट्स की मीनिंग होती है कर्व्ड शेप्स विद pointed ends like the moon in its first or last quarter is called crescents. Then he made crescents for days and a rising sun between hills to record the times of the day. And then he made crescents, curved shapes with the pointed ends. मीन्स मून ऊपर, कभी ऊपर मून कभी नीचे मून, इस तरह का एक शेप उसने क्रेसेंट्स उसमें बनाया, मून को बीच बीच में ऊपर नीचे करके उसको मून का आकार दिया। और फिर राइजिंग सन बिटवीन हिल्स टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे, और फिर एक उसने हिल्स के बीच में उस एक सन को भी बनाया जिससे कि टाइम का रिकॉर्ड को मेंटेन हो कर सके। फाइनली एज द मेन वर पेड इन बार्ली, और अंततः उस समय जो पीपल थे उनको बार्ली पेड किया जाता था। ही मेड अ प्राइड जार्स फॉर द पेमेंट, मीन्स पेमेंट के रूप में उनको बार्ली में यहाँ पे बार्ली को दिया जाता था, मतलब ग्रेन्स दिया जाता था, पैसे उनको नहीं दिया जाता, उसके बदले में उनको वही सब ग्रेन्स, अनाज, बार्ली जो भी रहता था एज अ वेज उनको इस तरह की चीज़ों को दिया जाता था। He made a fried jars for the payment. He then packed the piece in a clean to save it as an office memo. और फिर उस जो क्ले के ऊपर उस चीज़ों को लिखा, फिर उसको जो है उसको क्या किया, एक केल में, एक ओवन में रख करके और उस चीज़ को पका दिया, उस मिट्टी वाले पोर्शन को पका दिया। एंड टू सेव इट एज एन ऑफिशियल मेमो, एक ऑफिशियल मेमो के ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए उसको पका करके रख दिया। 6000 years later his landlord was found at an excavation. His handiwork was found at an excavation site in Iraq. इसके बाद से स्टोरी आगे बढ़ती है। 6000 साल बाद की बात है, जो उसका हैंडी वर्क था, ये इराक में एक उत्खनन हो रहा था, खुदाई का काम हो रहा था, वहाँ पर उसको उसका एक काम जो हैंडी वर्क था वो मिला। दिस फ्रैगमेंट द डेक टैबलेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। एक ऐसा टैबलेट था, एक ऐसा फ्रैगमेंट क्ले टैबलेट था जो संसार का सबसे पुराना रिटन कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, जो कि 6000 साल बाद भी सुरक्षित पड़ा हुआ मिला। दैट लिटिल क्ले टैबलेट वॉज एन नेसेसरी देन एज अ टैबलेट कंप्यूटर टू लैपटॉप इज नाउ। जो लिटिल क्ले टैबलेट होता है वो वॉज एज नेसेसरी देन एज अ टैबलेट कंप्यूटर लैपटॉप इज नाउ। वर्तमान में जो कंप्यूटर, टैबलेट और लैपटॉप होते हैं, चीज़ों को, पॉइंट्स को उसमें सेफ रखने के लिए, उसी तरह से क्ले टैबलेट भी होता है। उसके ऊपर जो भी यादगार करना है उसको लिख करके, पॉइंटेड करके उसको डाल देना है और चीज़ तैयार हो जाता है। राइटिंग हैज़ कम full circle from tablet to tablet. Now we have databases in the computer and applications that organize and record data. अब हमारे पास डाटाबेस है कंप्यूटर में, एप्लीकेशन है, जिससे कि हम अपने डाटा को, जो भी हमारा डेटा है, उसको रिकॉर्ड के रूप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रख सकते हैं। They have replaced the incident accountant system.
और लोगों के पास जो है अब ऐसा एंशियंट अकाउंटेंट सिस्टम है कि जिसके नाते हुए उन चीज़ों को रिप्लेस कर दिए हैं। जो एक एंशियंट अकाउंट सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिए हैं, और जो न्यू अब टेक्नोलॉजीज वाली ये कंप्यूटर, टैबलेट और भी चीज़ें जो आई हैं, इसमें अब उन चीज़ों को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इस सब चीज़ बताने का तात्पर्य है किस तरह से इन आवर सोसाइटी हाउ रैपिडली वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट, हाउ मच इंक्रीजिंग इज फाइंड आउट इन आवर कंट्री। कैसे हमारे देश में कैसे विकास हो रहा है, कैसे टेक्नोलॉजीज का माध्यम जो है वो विकसित हो रहा है, कैसे उन जो एंशिएंट अकाउंट सिस्टम था उसको चेंज करके नई सिस्टम को कैसे लॉन्च किया जा रहा है। तो मीन्स टू से दैट टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम वी and our system is changing, and all the credit goes to our education system, to the people's determination. Okay students, goodbye.